श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु
पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के सुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
सनातन धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भक्ति माता की अपने अपने गुरु महाराज की सर्व संतों की सर्व भक्तों की गंगा मैया की आज के आनंद की जयकारा जोदायक मर जा बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार भर बुद्धि विद्या हो मोरे हर कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश सिंह लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिन लाल सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडल केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई जम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मनीषा नारद शारद सहित अजीषा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ से कवि कोविद कह सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव की राम मिलाए राजपथ दीना तुम्हारे मंत्र भीषण माना लंकेश्वर सब जग जाना युग सहज जो जन पर भानु लियो मधुर पद जान प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जगत अचरत नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे चेते राम द्वारे तुम रखवारे योजन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक बाहु को डरना समारो आपे तीनों लोक भागते गावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन करु वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर साथ तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हर्ष सिद्धि मौलिनी के दाता असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म
जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चितना धरणी हनुमत से सर्व सुख करणी संकट कटे विजय सब वीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई रोषत बार पाठ कर गोरी झूठे बंदी महासुख होई रोले बड़े हनुमान चालीसा होए चित्ता की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय में तेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसंत रूप सीतापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने गुरु महाराज की सर्व संतों की सर्व भक्तों की गंगा मैया की जमुना मैया की आज के आनंद मंगल की जयकारा वीर बजरंगी निर्वाण रूपम शिवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम नरी चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकार ओंकार मूलं तुरीयं प्रचंडम प्रकटम प्रकल्पम परेशम अखंडम अजम कोटि प्रकाशम दयालुल निर्मूल मधुर भावेहम भवानी पतिवापगम्य फलातीत कल्याण कल्पंचकारी सदा सत्यता नंद दाता मुरारी नंद चंदो मोहा
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि 5 यम हैं और 5 नियम हैं। ब्रह्मचर्या, हिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, शौच, संकोच, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। इसके बाद फिर आता है आसन का अभ्यास, प्राणायाम। प्राणायाम से जो है मन की शुद्धि होती है। फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, किसी लक्ष्य पर इस मन को टिकाओ। धारणा, ध्यान, फिर ध्यान करते करते जो है मनुष्य समाधि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अज्ञान हृदय, शंकराचार्य महाराज जी ने कहा है कि अज्ञान हृदय ग्रंथेनी शेष विद्या तथा समाधि नाम विकल्पेनम जदा देतात्मा दर्शनम। अज्ञान रूपी हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा आत्मा साक्षात कर लिया जाता है। इसलिए अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में ही बुद्धि के दोष से तू मैं ये ऐसी कल्पना हुई है, और वे ही विकल्प जो है समाधि में विघ्न करते हैं। इसलिए तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वे सब लीन हो जाते हैं। इसलिए योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रियों का निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर निरंतर समाधि का अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्मा भाव को प्राप्त होता है, और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुआ सर्व विकल्पों का भली प्रकार ध्वंस करके निष्क्रिया निर्विकल्प होकर ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग श्रोता दिए इंद्रिया वर्ग, चित्त, अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित रहते हैं, वही संसार बंधन से मुक्त हैं। जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं उनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है। जब उपाधि का लय हो जाता है तो स्वयं वही रह जाता है। इसलिए सत्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे भयपूर्वक भ्रमण का ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमण स्वरूप हो जाता है।
जैसे श्रवण इंद्रियों की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप हो जाता है, वैसे एक निष्ठा होकर योगी परम तत्व का ध्यान करते करते परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तत्व अति सूक्ष्म है, ये स्थूल दृष्टि द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को इसको समाधि अवस्था द्वारा ही देखना चाहिए। जैसे पुष्पाक विधि से सोधा हुआ सोना अपने मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान के द्वारा सात्विक राजस और तम रूपी मल को त्याग कर आत्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर दिन रात के अभ्यास से जब परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है तो ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। उस निर्विकल्प समाधि द्वारा संपूर्ण वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है। वासना के नाश होने से फिर कर्मों का नाश हो जाता है। फिर योगी को बिना प्रयत्न से ही बाहर भीतर स्वरूप की प्रस्तुति होने लगती है। स्वरूप की विस्मृति होने लगती है। इसलिए वाणी को मन में लय करो और मन को आत्मा में लय करो। आत्मा को साक्षी पूर्ण ब्रह्म में करके अपना जो है पूर्ण ब्रह्म में लय करके अपना शांति का भोग करो। देह इंद्रियां प्राण बुद्धि इन उपाधियों के कारण जिस वृत्ति के साथ जो योगी का संयोग होता है उसी की उसको प्राप्ति होती है। जब मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से रहित हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्वयं प्रतीत होने लगता है। इससे उसके चित्त में ब्रह्मानंद रस की बाढ़ आने लगती है। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्रोच्युक समर्पित जानू करतल भिक्षा तत्तल वासा तदपि न मुंजती आशा पाशा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मूढ़ मते प्रापते सनिहिते मरणम नहीं रखते। आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर को तपाते हैं और रात को जानवे में ठोड़ी दिए पड़े रहते हैं। हाथ में भिक्षा मांग लाते हैं, पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं तो भी आशा का जाल जपता रहता है। बूढ़ नित्य गोविंद का ही भजन कर, मृत्यु के समीप आने पर डूकन्य करने की रत्ना रक्षा। अर्जुनवाद एवं सतजे भक्तात्व परिपास्ते ये अभी अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विद्मा। जो अनन्या प्रेमी भक्तजन इस पूर्व प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सुगुण रूप को अति श्रेष्ठ भाव से पासते हैं और जो अविनाशी निराकार को पासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग्यता कौन है? तो भगवान कहते हैं कि मेया वेश्या मनोजे माम नित्या उक्ता उपास्य श्रद्धा पर्यो उपेता ते में युक्त तमामता। जो मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए मुझ उस गुण रूप वेश को अति श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए भजते हैं तो मेरे को योगियों में अत्यंत अति उत्तम योगी मान्य है। ये तो अक्षर मध्यम अव्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गमिचिंत्यम च पुरुषम मक्षम ध्रुव संयम्यांद्रिय ग्राम में सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्यानुवृत्ति सर्वभूते हिते रटा। जो इंद्रियों को समुदाय को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अक्षणीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्या अचल निराकार को भजते हैं, वे नित्या अचल निराकार। अर्जुनवाद एवं सतयुक्ता जे भक्तात्मा परिपास्ते यह चापि अक्षरम व्यक्तम तेषां के योग विद्मा।
जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्व प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सुगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? आगे भगवान कहते हैं कि मेया वेश्या मनोजे माम नित्या उक्ता उपास से शरजा परियो उपेता ते में युक्त तमामता। मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भगतजन अतिशय श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सुगुण रूप को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्या हैं। ये तो अक्षर मणिदेश्यम अव्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कुत्सम मचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्यानुवर्ति सर्वभूते हिते रता। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अक्षणीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सबको समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोदिक्त तेषाम अभ्यक्ता सक्त केशाम अभ्यक्ता ही गति दुखम देवदवीर वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन ब्रह्म निराकार में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देवाभिमानियों से अभ्यक्त विषय गति दुख पूर्व प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है। ये सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास्या मत पर अनन्येन योगेन माम ध्यानत उपासते। और जो मेरे प्रायण हुए भगत जन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सुगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के शिष्य अनन्या ध्यान योग के निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तेषां महं समुद्रता मृत्यु संसार सागरता भवामि न चिरात पार्थ मया बेशित चेतसाम। उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। अगे मयि एव मना अदस्वाह मयि बुद्धि निवेश्या निवससि मयि एव अत उदरहु ना संशय। मेरे में मन को लगाने वाले मेरे में ही बुद्धि को लगा, मेरे में ही मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके प्रांत मेरे में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतचित्तम समादातुम ना शक्नोषि मेषसरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छामाप धनंजय। यदि तू मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत कर्मो परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि। यदि तू इसमें भी असमर्थ नहीं है तो हे अर्जुन
हे अर्जुन, केवल मेरे लिए ही कर्म करने के प्रायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। अथे तद अपि असक्तोपि कर्तु मद योग माश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरुयतात्मनम। यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। श्रेयो ही ज्ञान माभ्यासात ज्ञानाद ध्याना विशिष्यते ध्यानाद कर्म फल त्यागत शांति रहतम। क्योंकि मर्म को ना जान किए हुए अभ्यास से प्रोष ज्ञान जो है श्रेष्ठ है। प्रोष ज्ञान से ही मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से ही सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल शांति होती है। अदेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सब भूतों में देश भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है। अहंकार ममता से रहित, अहंकार से रहित, दुखों की प्राप्ति में सम है, क्षमावान है, अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। संतुष्ट सतम योगी ही जितात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि जो मद्भक्त स मैं प्रिय। जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों से शरीर को जीते हुए है, मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है। यह मेरे में अर्पण किए हुए मति वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जिस्मात नो उडिजते लोक को ना उडिजते यह हर्ष मर्ष भयो देगे मुक्तो यश च मैं प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता तथा हर्ष हर्ष भय और उद्वेगादिकों से रहित है, वह मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीन घटवेथ सर्वरंभ परित्यागी जो मद्भक्त से मैं प्रिय। जो आकांक्षा से रहित है तथा बार भीतर से शुद्ध है, चतुर है, जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, दुखों सर्व आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न हर्षति न देष्टि न शोचति न कांक्षी शुभाशुभ परित्यागी जो मैं शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यस मैं प्रिय। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी, वह मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान्यो स्तोषणम सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः। शत्रु मित्र और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में दंडों से सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है। तुल्यानिंदा स्तिमोनि संतोषो जैन कैनचित अनिकेत स्थितमति
भक्तिमान में प्रियो नरा। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील है, जिस प्रकार भी शरीर के निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। ये तो धर्म्यमिदं यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धा नाम मत परमा भक्ता ते अतीव मैं प्रिय। और जो मेरे प्रायण हुआ श्रद्धा युक्त पुरुष से मेरे कहे हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे मेरे को वह भगत अतिशय प्रिय। ओम तत्सत। मद गीता सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्याय।